हेलो फ्रेंड, मिशन क्रैक दी गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एनसीईआरटी सार संग्रह की श्रृंखला में मध्यकालीन भारत के अगले टॉपिक विजयनगर साम्राज्य को लेकर के आए हैं, जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य का रिवीजन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियर और बुक्का ने की थी। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागर का स्वामी कहा गया है? बुक्का प्रथम को क्या कहा गया है? पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागर का स्वामी। हरियर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्वान है। कहाँ है? विजयनगर के जो ध्वंसावशेष मतलब अवशेष जो है वो हम्पी में विद्यमान है वर्तमान में। और हरियर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? हरियर द्वितीय था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध जो विट्ठल मंदिर है वो हम्पी में अवस्थित है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? ये लड़े थे कुली कुतुब शाह के साथ। आगे देखते हैं वंश संस्थापक, समय और अंतिम शासक। संगम वंश के बारे में देखते हैं। हरियर प्रथम संस्थापक जो थे वो कौन थे? हरियर प्रथम। और ये कब से कब तक रहा? 1336 से 1356 ईस्वी तक। और अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। सालू वंश। सालू वंश में के संस्थापक सालू नरसिंह, और इसका समय जो था 1485 से 1505 ईस्वी। और इसके अंतिम शासक इमाडी नरसिंह। तुलु वंश, वीर नरसिंह, और इसका काल क्या है? 1505 से 1570 ईस्वी। और इसके अंतिम शासक सदा शिव राय। अराविडो वंश, इसके जो संस्थापक थे तिरुमल, और ये रहा इसका समय 1570 के बाद। और इसके जो अंतिम शासक हुए रंग तृतीय। फ्रेंड्स, ये सब जो वंश है इसके संस्थापक और अंतिम शासक के बारे में पूछता है एग्जाम में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व था। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 तेलुगु कवि थे उनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तालीकोटा राक्षसी तंगरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1565 ईस्वी में। अब देखिए आगे, यहाँ देखिए मिसप्रिंट थोड़ा सा हो गया है। विजयनगर साम्राज्य के राजवंश नहीं होकर के यहाँ होगा विदेशी जो आए हुए थे यहाँ, उनके बारे में यहाँ हम लोग जानेंगे, राजवंश के बारे में नहीं। देखिए निकोलो कोंटी जो यात्री था, विदेशी यात्री, ये किस देश का था? इटली का था। और किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। और ये विजयनगर शहर का वर्णन किया है। विजयनगर शहर का इन्होंने वर्णन किया है निकोलो कांटी ने। अब देखिए अब्दुल रज्जाक, ये फारस का था। देवराय द्वितीय के समय आया था। विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया है ये। आगे देखिए पायस, ये कहाँ का था? पुर्तगाली था। और कृष्णदेव राय के समय आया था। विजयनगर के शिल्प और व्यापार का वर्णन इन्होंने किया है। बारबोसा, ये पुर्तगाली था। कृष्णदेव राय के समय आया था। और सती प्रथा का इन्होंने वर्णन किया था बारबोसा ने। सीजन फेडरिक, ये भी पुर्तगाली था। और ये सदाशिव के समय आया था। इन्होंने विजयनगर का वर्णन किया है। नूनिज, ये भी पुर्तगाली था। अच्युत देवराय के समय आया था। और सती प्रथा का इन्होंने भी उल्लेख किया है। निकितन, ये रूस का था। ये मुहम्मद तृतीय के समय आया था। विजयनगर की असमानता का वर्णन किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये सब
यात्रियों के बारे में पूछता है कि किस देश के थे और किसके शासन काल में आए थे, ये सब एग्जाम में पूछता है। आगे देखिए, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कब था? कृष्णदेव राय के समय। जब राजा वडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय था उस समय। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? ये थी गंगा देवी। होयसालों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हैलवीड नाम है। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हैलवीड है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों से मिलते हैं? ये मिलते हैं हम्पी के खंडहरों से। वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार सायन को आश्रय प्रदान किया। किसने किया? वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार सायन को आश्रय विजयनगर राजाओं के द्वारा प्रदान किया गया। देखिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं यहाँ, देखिए ये जो 5 राज हैं, ये बहमनी राज के टूटने से 5 राज बने। अब इनके बारे में हम लोग अलग अलग से अध्ययन करेंगे। बरार, इसके जो संस्थापक थे फतहुल्ला इमाद शाह। कब स्थापना हुआ? 1484 में। और इस यहाँ जो जिस वंश का स्थापना हुआ उसका नाम है इमाद शाही वंश। और इसकी जो राजधानी थी एलिचपुर गविलगढ़। बाद में क्या हुआ? 1574 ईस्वी में अहमदनगर में विलय हो गया इसका। बीजापुर यूसुफ आदिल खान 1489 ईस्वी में। और इस वंश का नाम था आदिल शाही वंश। और इसकी राजधानी नौरसपुर। 1686 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में इसका विलय हो गया बीजापुर का। अहमदनगर, इसके जो संस्थापक थे मलिक अहमद थे। 1490 ईस्वी में स्थापना हुई। इस वंश का नाम था निजाम शाही वंश। और इसकी राजधानी जुन्नर या अहमदनगर। 1633 ईस्वी में शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में इसका विलय कर दिया गया। किसका? अहमदनगर का। गोलकुंडा, कुली कुतुब शाह संस्थापक थे। 1512 ईस्वी में स्थापना हुई। कुतुब शाही वंश, यहाँ का जो वंश है गोलकुंडा का, वो कुतुब शाही वंश। और इसकी जो राजधानी गोलकुंडा। और ये इस राज्य का क्या हुआ? 1657 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय। आगे देखिए, बीदर अमीर अली बरीद 1526 ईस्वी में। बरीद शाही वंश, यहाँ के बीदर में जो वंश राजवंश की स्थापना वो कौन था? बरीद शाही वंश। और राजधानी बीदर। 1618 ईस्वी को बीजापुर में इसका विलय हो गया। बीदर का विलय किस में हो गया? बीजापुर में 1618 में। यहाँ देखिए, विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। जो विजयनगर साम्राज्य था वो 1336 से 1686 के बीच तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग विजयनगर साम्राज्य को समाप्त कर लिए इस टॉपिक को। अब अगले टॉपिक में मध्यकालीन भारत के अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर करें।